सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आषाढ़ कृष्ण की अष्टमी का पावन दिन सुबह 8 बजे आपके पास आज हमारे है 12वें 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी का मोक्ष का सादर जय जिनेन्द्र के साथ। पर शुरुआत करेंगे दुख की खबर के साथ। बार बार चैनल महालक्ष्मी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र रूप से अनुरोध कर रहा है, अपील कर रहा है कि इस समय लगभग सभी संतों का विहार चल रहा है। चतुर्मास के लिए अपने अपने जगह पर ठहरना है। दूर दूर मंजिलों, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, 1500 किलोमीटर इस समय विहार कर रहा है। कहीं राजमार्ग आता है, कहीं स्टेट मार्ग आता है, कहीं पगडंडी आती है। हर तरह के मार्ग पर हर तरह की सावधानी रखना यह हम श्रावकों का कर्तव्य है। आहारो विहार दो ही तो कर्तव्य होते श्रावक के। और इस समय बार बार क्या कारण है कि ऐसी घटनाएं ज़्यादातर हमें पश्चिमी भारत और विशेषकर राजस्थान और गुजरात से मिलती हैं कि दुर्घटना में हो गई, विहार करते करते वाहन ने टक्कर मार दी और एक घटना फिर हो गई आज, और हो गई फिर राजस्थान में। बार बार ये घटनाएं वहां से आती हैं और फिर हम एक मंडल के ऊपर इसका आरोप लगने लगते हैं। क्यों? इसकी जांच कोई नहीं होती है। जांच करवाए कौन? और ऐसी घटना हुई कल पाली से 15 किलोमीटर दूर राजस्थान में। थोड़ा सा चित्र दिखा रहे हैं आपको। योग तिलक सुरेश्वर महाराज जी की शिष्या शास्त्राज्ञ श्री विहार कर रही थी, जा रही थी कि वाहन ने टक्कर मार दी और वहीं मौका पर घटना स्थल पर ही इतनी दर्दनाक टक्कर थी हाईवे के ऊपर कि वहीं पर ही काल धर्म हो गया, देवलोक गमन हो गया। सावधानी हम नहीं बरत रहे या वाहन नहीं बरत रहे या जानबूझ के ये षड्यंत्र हो रहे हैं, अभी तक हम जैन समाज इस स्थल पर इसको खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। हम जांच को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हर जगह घटना होती है, फाइल बनती है, फाइल खुलती है और फिर फाइल बंद हो जाती है, जैसे अगली घटना का इंतजार शुरू हो जाता है हम लोगों का। ध्यान से यात्रा करते हैं, विहार करते हैं, चलते हैं, फिर ऐसी घटनाएं होना जरूर कहीं ना कहीं हमें संदेह पैदा करती है किसी षड्यंत्र की, अपने आप बुआने लगती है। सावधान रहिए, सुरक्षित विहार कराइए। और दूसरी दुख खबर, जिसका डर था वही हो गया। 3 दिन पहले आपको बताया था सागर के जरुआ खेड़ा में जैन सराफ व्यापारी मुन्ना लाल जैन जी, जिनकी दुकान है विमल ज्वेलर्स के नाम से, घर के साथ ही रात को आए थे 9 बजे पुलिस की जांच के लिए। उन सब व्यापारियों के लिए भी आंख खोलने के लिए बात है जो इस तरीके से सजग नहीं रहते हैं। कोई आपके पास आए, पहले आई कार्ड लीजिए, जांच कीजिए, तभी किसी के साथ जाइए, पूरी जांच पड़ताल करके। मुन्नालाल जी पर आए थे, अकेले रहते हैं, उसके लिए बाकी बदमाशों ने, भोपाल के बदमाशों ने रैकी की थी पहले कि कैसे करना है, क्या करना है। 9 बजे पहुंचे कि पूछताछ करनी है, सागर ले जाना है, 2 घंटे की बात है, आपको वापस छोड़ देंगे, ले जा रहे हैं। ब्लैक डस्टर गाड़ी में बैठाए और चल दिए। रास्ते में बात करते करते, मीठी मीठी बात करते, उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाया। कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा थी, बेहोश हो गए वो। और उसके बाद रस्सी से गला घोंटने की कोशिश की और उसके बाद जब लगा के मर गए हैं और उसको पेट्रोल डाल के जला दिया। जली लाश जब पुलिस को मिली तब जांच की तो उनके रिश्तेदारों ने बताया था कि भांजे ने शायद मेरे मामा जी की है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। डीएनए टेस्ट हुआ और अब उसने खुलासा कर दिया है कि यह लाश जो मिली थी जली जंगल के पास, वह मुन्ना लाल जैन की है। पुलिस ने फिर सीसीटीवी फुटेज निकाली, जांच की और अब जाके 6 में से 5 बदमाशों को पकड़ लिया गया है, जिन्होंने इस बात का खुलासा किया। उनके पास तलाशी में 30 लाख नकद और 1 करोड़ से ऊपर के सोने चांदी मिला है। अब कितनी बड़ी लूट थी यह नहीं कहता कि इतना कैश था और कितनी बड़ी जवाहरातें, क्योंकि यह बरामदगी हुई है। और लूटा कितना था पुलिस वाले अभी तक, क्योंकि जिसके यहाँ हुई वह अब है नहीं, तो इसलिए जांच। सावधान रखिएगा, ऐसे लोगों से, बदमाशों से बच के रहिएगा कि किस रूप में, किस वेश में कोई आ जाता है, पता नहीं चलता है। एक और दुख भरी खबर, लगातार तीसरी। अब पंजाब की बात करते हैं, दरेसी थाना इलाके से। जैन परिवार था राकेश जैन जी का, वो रहता है साथ में एक गुप्ता परिवार रहता है जहाँ कारीगर काम भी करते हैं। रोज जान के उनके कारीगर उनके छत के ऊपर हड्डियाँ फेंक देते हैं, थूकते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। राकेश जैन ने सचिन जी को कहा, भाई तुम्हारे कारीगर ऐसा करते हैं, उनको मत कहो, उनको मना करो, ऐसा नहीं करो, हम लोग मांसाहार कुछ उपयोग नहीं करते हैं, वो हड्डियाँ रोज इस तरह फेंक देते हैं खा खा कर। बस सचिन को बात और बुरी लग गई। उसने कारीगर को बुलाया और सीधा राकेश जैन पर और उसकी धर्म पत्नी जो बाहर आई थी, दोनों पर हमला कर दिया डंडों से। पिटाई के दृश्य जो सीसीटीवी कैमरा था उसके आप देख रहे हैं जो हुआ। उसके 2 भाई और आए रिश्तेदार,
जब वह आ गए तो बात और बढ़ा दी उसने और लोहे की रॉडें निकालकर उससे पिटाई शुरू कर दी। देख रहे हैं आप किस तरीके से एक जैन भाई के परिवार, गलती कोई नहीं है कि कसूरवार था जैन भाई, नहीं, उसने तो ये कहा कि मेरी छत के ऊपर हड्डियां डालते हैं रोज रोज, मैं हटाता हूँ, थूकते रहते हैं, उसको कृपया मना किया था और ये हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। पर ऐसा एक हमला और हमारा जैन भाई इस तरीके से उसमें उलझ गया और काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत है इस परिवार की। और 3 दुख खबर के बाद एक खुश खबर, हैरत वाली खबर। चित्र देख रहे हैं आप, यह बिस्तुनिया के 2 बार पहले भी दिखा चुके हैं आपको। पहले तो पद्म कीर्ति जी महाराज जी का देवलोक गमन पर दिखे थे आपने, और फिर किस तरीके से उनकी अंतिम क्रियाओं में पूरा समूह गांव का उमड़ पड़ता है, जगह देता है समाधि स्थली के लिए और अंतिम क्रियाओं में पूरी तरह भाग लेता है। पर इस गांव की कहानी बिस्तुनिया की राजस्थान के बॉर्डर के पास ऐसे ही खत्म नहीं होती है। विनयांजलि सभा होती है जिसके दृश्य दिखा रहे हैं आपको। हैरान हो जाएंगे आप, पूरा गांव उस विनयांजलि सभा में आता है और उसमें से जितने मांस मदिरा खाने वाले थे वह संकल्प लेते हैं इस समाधि स्थली के बाद विनयांजलि पर कि हम आज से पूरा परिवार, पूरा गांव मांस मदिरा का त्याग करता है। कैसी श्रद्धा, कैसी भक्ति, कैसी भावनाएं, यह देखकर हर कोई गदगद हो जाता है कि संत के चरण पड़ते हैं, संत के दर्शन होते हैं, अंदर से भाव किस तरीके निकलते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अरे अभी तो और कुछ है। आचार्य ऋषि का पूरे संघ के साथ विहार होता है और जानते हैं आप, जहाँ जैन के भाई जो होते हैं 50, 100, 200 चल रहे थे, वहाँ तो अब 1000 उनके साथ विहार, 6.5 किलोमीटर तक विहार होता है और पूरा गांव 6.5 आचार्य ऋषि का विहार कराता है अगले पड़ाव तक। देखे होंगे बहुत कम दृश्य, ऐसे विरले दृश्य, हर कोई देखकर गदगद हो जाता है। ऐसे गांव वालों को धन्य है जो आप जैन जनकुल में जन्म लिया, पर आपने जैन धर्म को अपना लिया। अहिंसा शाकाहार के साथ आपने समझ लिया कि संत के प्रति भक्ति क्या होती है। कर रहे थे हम आज की बात। आज है मोक्ष कल्याणक 13वें तीर्थंकर का। आज हमारे तीर्थंकर विमलनाथ जी जब 1 माह आयु कर्म शेष रह जाता है तो पहुंच जाते हैं विमलनाथ जी भगवान हमारे सुवीरकोट के पास, और फिर अपरैन काल में एक समय में सारे आयु कर्म का नाश करके पहुंच जाते हैं 600 महायात सिद्धालय के अंदर। और यह है वह सुवीरकोट जिसके दर्शन कर रहे हैं आप। इसी कूट से 70 करोड़ 60 लाख 740 महामुनि भी मोक्ष गए हैं। इस कूट की निर्मल भावों से वंदना करने से 1 करोड़ पुरुषद उपवास का फल मिलता है। ऐसी पावन धरा है। और इस धरा क्या है, सुपासना जी कूट साथ में है, प्रभास कूट, और ये विमला जी, इन दोनों के बीच कूट में ना आप जाते हैं, जब देखते हैं वंदना में तो आपको जगह जगह जमीन खुदी हुई मिलती है। हैरान क्यों? इस धरा को इतना पावर, विशेषकर शिखर जी की इस जगह की को इतना पावर मानते हैं लोग कि घरों में निर्माण के लिए, दुकान के निर्माण के लिए, अपने घर निर्माण के लिए यहाँ से मिट्टी खोद कर ले जाते। कहते हैं इस मिट्टी को नींव में डालते हैं तो उस घर में आनंद और शांति की अनुभूति सदा रहती है ना। पावन दिन। बोलिए 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी के भगवान जी के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपसे सादर जय जिनेन्द्र।